रीवा से एक अहम खबर सामने आई है, जहां शहर में कथित फर्जी तरीके से संचालित हो रहे आंखों के अस्पताल को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मामला शहर के हेडगेवार नगर वार्ड क्रमांक 17 स्थित MIG क्षेत्र का है, जहां एक व्यक्ति पर मृत नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर के नाम का इस्तेमाल कर अस्पताल चलाने का गंभीर आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता विजय मिश्रा ने प्रशासन को शिकायत सौंपते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि संतोष मिश्रा नामक व्यक्ति पिछले करीब 5 वर्षों से कथित तौर पर आंखों का अस्पताल संचालित कर रहा है। आरोप है कि अस्पताल के बोर्ड में ऐसे डॉक्टरों के नाम प्रदर्शित किए गए हैं जिनमें से एक नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर का निधन हो चुका है, जबकि दूसरी डॉक्टर बाल रोग विशेषज्ञ बताई जा रही है। शिकायतकर्ता का दावा है कि मरीजों को भ्रमित कर इलाज के नाम पर अस्पताल संचालित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बिना वैध डिग्री और आवश्यक अनुमति के मेडिकल स्टोर और चश्मे की दुकान संचालित किए जाने के भी आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी पहले संबंधित डॉक्टर के यहां अटेंडर के रूप में काम करता था और डॉक्टर के निधन के बाद कथित रूप से उनके नाम का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अब इस मामले ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और मरीजों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिकायतकर्ता ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाए, ताकि मरीजों के जीवन से किसी तरह का खिलवाड़ ना हो सके। असल पर बात क्या है कि डॉक्टर हेडगेवार नगर में MIG 6 में एक आंख का अस्पताल 4-5 साल से फर्जी चल रहा है। और वो अस्पताल बलदेजू अस्पताल के नाम से था। डॉक्टर रोहिणी प्रसाद मिश्रा जी थे, वो बहुत बड़े डॉक्टर थे। उनका ये असिस्टेंट था। ये वहाँ झाड़ू पोछा करता था, डस्टिंग करता था। और वो 4-5 साल उनकी मृत्यु हो गई। और उनके मृत्यु के बाद जो है तो वो खुद अस्पताल खोल लिया। उनकी बिल्डिंग किराए में ले लिया 50,000 में, और वो वहीं बैठ के वो पूरा अपना अवैध संचालित, जिसमें वो आँख की जांच, मेडिकल स्टोर भी अवैध है, चश्मा भी अवैध है। वो सारा बिजनेस कर रहा है। कई लोगों की आँख खराब कर चुका है, फोड़ चुका है। क्या नाम है इसका? कौन है? तो उसका नाम है संतोष मिश्रा, जो उनका बने डस्टिंग का काम करता था जब वो थे। ऐसा ही रखे थे जैसे नौकर डॉक्टर रख लेते हैं 4-6 नॉन टेक्निकल। तो वो ये करके उनके मरने के बाद वो खुद बैठ गया। इसमें क्या है कि उनकी डॉक्टर साहब की एक नातिन है, वो डॉक्टर है बिछिया हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक्स की। उसके रजिस्ट्रेशन में ये खोला है, तो वो बच्चों की डॉक्टर है। ये देखता आँख है तो ये गलत है, जबकि डिग्री भी नहीं लिया है। तो इसमें वो भी लिखता है, तो उसकी भी जांच कराई जाए। तुम फर्जी काम क्यों करा रहे हो? ये सब पैसा लेके करा रहे हैं। इसकी शिकायत हम किए थे CMO ऑफिस में 2 महीने पहले। तो CMO ऑफिस वाले वो डॉक्टर को भी बुलाए थे, हमारी जो लड़की भांजी थी उसको भी बुलाए थे, और ये संतोष मिश्रा को बुलाए थे, लेकिन वो मैनेज हो गया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम फिर परेशान होकर कल जन सुनवाई में कलेक्टर जी के पास गए थे, और कलेक्टर साहब से मिले, उनको दिए तो वो आश्वासन दिए कि इसके ऊपर कार्रवाई होगी। हम चाहते हैं कि डॉक्टर RP मिश्रा जो थे वो हमारे बड़े पिताजी थे, और वो मर गए। तो ये उनका गलत ये नाम का उपयोग करके, नाम बेच के ये पैसा कमा रहा है। ये हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो बहुत बड़े डॉक्टर थे, बड़ा नाम था उनका। तो उनके नाम पे हम लोग नहीं चाहते कि फर्जी काम हो, इसलिए हम बंद कराना चाहते हैं। इसका बंद कराएं, इसकी डिग्री मांगे, इसके यहाँ छापा डालें, इसको जेल भेजें। लगभग कितनी बार शिकायत कर चुके हैं आप? हम कम से कम 10 बार कर चुके, 3 साल से कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम आती होगी? स्वास्थ्य विभाग की टीम आई थी, इसको बुलाए थे, लेकिन वो मैनेज हो गया। मैनेज हो जाता है ना स्वास्थ्य विभाग में, तो आप जानते हैं। और उसके बाद कुछ नहीं हुआ, तो फिर हम कलेक्टर के यहाँ गए कल। कलेक्टर साहब से सारी बातें बताए, तो वो बोले कि कार्रवाई होगी, 5-6 दिन के अंदर हो जाएगी। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि ये फर्जी अस्पताल बंद करें और इसको जेल भेजा जाए। ये गलत काम यहाँ पे न करे, और हमारे बड़े पिताजी का नाम बदनाम न करे, चूँकि वो हमारे सगे बड़े पिताजी थे। ये बलदेव ऑप्टिकल्स, ये उन्हीं के नाम से है ये संस्था। अब बलदेव जी से वो हॉस्पिटल भी था, लेकिन वो मरने के बाद ये साला कब्जा कर लिया। आपका क्या नाम है? हमारा विजय मिश्रा नाम है। मैं पूर्व पार्षद था सिविल लाइन से, और मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, BJP में हूँ, और मैं समाज के क्षेत्र में काम करता हूँ।